RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई का फाइनली रिजल्ट जारी होना शुरुआत हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत बीपीएससी के 11-12 वाले अभ्यर्थियों से किया गया और उसके बाद साथ ही माध्यमिक का और फिर बाद में प्राथमिक का होना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर जो है किस प्रकार से रिजल्ट दिया जा रहा है और खास करके कितने कट ऑफ वाले अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो जिला अलॉटमेंट किया गया उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है आखिर किस जिले में कहां पर आपके काउंसलिंग का स्थल बनाया गया है, कहां पर केंद्र बनाया गया है, इसके बारे में भी 3800 जिला के बारे में बात करेंगे। साथ में आखिर प्राथमिक का रिजल्ट और माध्यमिक का रिजल्ट और खास करके जो उच्च माध्यमिक के कुछ विषय के रिजल्ट छूट गए हैं उसका रिजल्ट आप लोग को कब जारी होगा, किस प्रकार से जारी होगी, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। साथ में प्राथमिक में बीएड के साथ रिजल्ट आएगा या विदाउट बीएड आएगा, इसके बारे में साथ ही खुलासा करने वाले हैं। पूरी जानकारी एक ही वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ी खबर आ रही है कि 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से गांधी मैदान में चयनित शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। और ऐसे में पता है आपको नियुक्ति पत्र तो पहले ही मिल जाएगा, लेकिन दिखावे करने के लिए पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से तमाम भर्ती जो माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो या प्राइमरी के हो, सबको बुला करके वहां पर ज्वाइनिंग पत्र सौंपने की बात कही जा रही है। 11वीं 12वीं शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आना शुरुआत हो चुका और पहले दिन 16 विषयों का आ चुका रिजल्ट और खास करके जो 14 विषय वर्तमान समय बाकी है उनका रिजल्ट भी साथ ही आप लोग को कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, पूरी बात बताऊंगा। इससे पहले एक बड़ी खबर कि आखिर हिंदी में यहाँ पर जो है मात्र 525 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, जबकि यहाँ पर सीट आपको 3221 था। इसी प्रकार से अंग्रेजी में मात्र 2468 का सिलेक्शन हुआ है, उर्दू में 145 का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद संस्कृत में मात्र 258 का सिलेक्शन हुआ, मैथिली में 48 का हुआ, बंगला में मात्र 1 का हुआ है, फारसी में 5 का हुआ है, पाली में 7 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ, दर्शन शास्त्र में 47 का हुआ, समाज शास्त्र में 158 का हुआ, मनोविज्ञान में 99 का हुआ, भूगोल में 279 का है, अर्थशास्त्र में 406 का है, रसायन शास्त्र में 1072 है, उसके बाद 682 फिजिक्स में है और प्राकृतिक में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6 अभ्यर्थी का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आप यहाँ पर रिक्ति देखेंगे तो वैकेंसी ज्यादा है और सिलेक्शन कैंडिडेट का संख्या काफी कम है। इससे तो यही जाहिर होता है कि अभ्यर्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं कि उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए। तो ऐसे में साथी बिल्कुल कट ऑफ को लेकर के आप लोग घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के जिन अभ्यर्थियों के मन में संशय की स्थिति बरकरार है, इससे तो यही जाहिर होता है कि कम से कम अंक वाले अभ्यर्थी का भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि सीट के हिसाब से अभ्यर्थी ही मौजूद नहीं है। अब सवाल बनता है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ पर देखेंगे तो कट ऑफ में कमी की गई है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आप लोग परेशान भी हो रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने वेबसाइट पर कहा है कि कुल रिक्ति या कुल अभ्यर्थी जिनकी संख्या कम है उनके 75% सीट हमें हर हाल में भरना होगा। इसके लिए अगर हमें न्यूनतम कट ऑफ को कम भी करना पड़े तो फिलहाल हम लोग कम करने को तैयार है। ऐसे में 5% खास करके छूट करने की बातें, और ऐसे में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 40% था और वहीं पर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और तमाम ऐसे अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 34% और जो दिव्यांग वगैरह है या SC ST है इनके 32% थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग सारी बात को समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि आखिर जिस प्रकार से कम अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे में क्या प्राथमिक में क्या होने वाला है, PRT में क्या आपको बड़ा देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण अपडेट, जिन भी अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हो गए उनको क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक करके पूरी अपडेट बताऊंगा। और ऐसे में सिर्फ जिन अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी हुए उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सभी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भी रिजल्ट जारी होगा और आपको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थियों जिनका रिजल्ट अगर जारी हो जाता तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग स्थल के लिए जाना है और काउंसलिंग पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है ये मैं आपको बिल्कुल भली भांति बता दूं। सबसे पहले बीपीएससी की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र आपको लेकर के जाना है। जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपने वहां पर एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया होगा वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं। साथ में उसकी एक आपको स्व अभिप्रमाणित फोटो स्टेट कॉपी यानी उसका एक फोटो कॉपी करवा लेना और उस पर अपना सिग्नेचर आपको कर देना, ठीक है ना। तो वो आप एक कॉपी उसका भी लेकर जाना। उसके बाद आपको मूल आधार प्रमाण पत्र और इसकी स्व अभिप्रमाणित फोटो स्टेट आपको लेकर के जाना, अर्थात आपके जो आधार प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जानी और इसका एक फोटो कॉपी भी और साथ में सिग्नेचर के साथ लेकर के जानी। इसी
प्रकार से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं, यानी आपके ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। साथ में आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित है और एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर जाना। अब साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको जितने सारे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लेकर के ही जाने हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा था बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसमें आपके यानी आपके ऊपर यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर में आपको वाटर मार्क बीपीएससी का लगा होगा, लोगो लगा होगा, साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी वहां पर मेंशन होंगे। यानी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक रंगीन कॉपी करवा लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, और एक कॉपी आपको वो भी लेकर जाना है, साथ में एक एक फोटो स्टेट भी आपको लेकर के जाना है। तो सबसे पहला बात ओरिजिनल लेकर के जाना ही है। दूसरी बात आपको वेबसाइट के माध्यम से जो डाउनलोड कर लेना है उसका एक एक कॉपी लेकर के जाना है। तीसरा बात यह है कि सारे जितने सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका एक फोटो कॉपी भी आपको सिग्नेचर के साथ यानी स्व अभिप्रमाणित लेकर के जाना है। तो तीन तीन चीजें आपको ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर सीटेट, बीटेट या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र भी बिल्कुल आपको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड करके वाटर मार्क प्रति स्व अभिप्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, यानी जो डाउनलोड आप किए होंगे उसको भी लेकर के जाना है। और साथ में ही आपको क्या करना है, एक अलग से उसका आपको जो है फोटो स्टेट भी आपको लेकर के जाने हैं, ठीक ना। और ओरिजिनल तो लेकर के जाना ही है। पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। आप 1-2 एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु भूतपूर्व में आप लोगों ने लगाया था, यानी जिस समय में आप लोगों ने एडमिट कार्ड से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होते समय आप लोगों ने जो यूज किया था उस फोटो को फाइनली आप लेकर के जा सकते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण, अगर आप बिल्कुल आरक्षण कोटि से आते हैं तो उसके दावा संबंधी प्रमाण पत्र, या जैसे आप ओबीसी से हैं तो एनसीएल ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए। यानी जिस प्रकार से आप बिल्कुल आरक्षण का दावा करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको मूल प्रमाण पत्र यानी उसके ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। साथ में उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क, यानी जो आप वेबसाइट पर डाउनलोड किए हैं उसको भी बिल्कुल आपको लेकर के जाना है, सिग्नेचर के साथ उसका छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। तो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। पहले तो ओरिजिनल, दूसरा आपको डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट, तीसरा आपको एक एक फोटो स्टेट सबका लेकर के जाना है। अब सवाल बनता है कि किन अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, तो हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट के नहीं आ चुके हैं, बोटनी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, समेत कई और ऐसे सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आज आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथ में 9th और 10th यानी माध्यमिक वाले शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। पीआरटी वाले थोड़े अभी निश्चिंत रहे, चूंकि पीआरटी के लिए मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। अब सवाल बनता है कि इन सारे चीजों को लेकर के जाने के बाद आपको कहां जाना है, किस प्रकार से जाना है, पूरी बात बताऊंगा। तो जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है आज अपने बिल्कुल जो जिला अलॉट किया गया, जी हाँ दोस्तों, आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना है, जिस जिले में आपको अलॉट किया गया है उसी जिले में आपको जाना है, ठीक ना। तो जो जिला आपको अलॉट किया गया है वही जिले जाना है, चाहे वो उस जिला में अगर डीआरसीसी ऑफिस अगर दिया है तो डीआरसीसी कार्यालय जाना है, यानी वहां पर आपके वेरिफिकेशन होंगे, नहीं तो जहां पर आपको स्थल बनाया गया वहां पर आपको जाना है। अब सवाल बनता है कि बीपीएससी वेबसाइट से वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट अवश्य ही आपको लेकर के जाना है। सभी कागजात आपको अच्छे तरीके से लेकर के जाना है, एक एक फोटो कॉपी सबका अच्छे से करवा लेना है, और ओरिजिनल तो आपको लेकर के ही जाना है। साथ में छूट गए तो आगे भी मौका मिलेगा, अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं ले जा पाते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आगे मौका देने की बातें सामने आ रही है। अब जिनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ, पहले रिजल्ट का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे रिजल्ट आती है बिल्कुल उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए साथी बिल्कुल आपको जाना है। हाई स्कूल वाला का आज बिल्कुल साथी काउंसलिंग नहीं होना है, ठीक ना। तो हाई स्कूल वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनको कंफ्यूजन था कि मेरा काउंसलिंग आज होगा, बिल्कुल उनका काउंसलिंग आज नहीं होगी। आज आएगा +2 वाले जो शेष अभ्यर्थी हैं उन सभी का रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, तब उसका काउंसलिंग होगा। अब प्राथमिक वाले कल के बाद संभव है, यानी प्राथमिक वाले की मैं बात कर लूँ कि प्राथमिक वाला का यानी कल लगभग में साथी आप लोग का डॉक्यूमेंट कल आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है। अब सवाल बनता है कि इसी बीच में साथी बड़ी खबर आ रही है कशिश न्यूज के माध्यम से कि पटना के माध्यम से खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी 9th और 10th का परीक्षा का रिजल्ट आज आप लोग को बीपीएससी जारी कर देगी। जी हाँ साथी, आज जारी करेगी आप लोग का रिजल्ट। 9वीं और 10वीं का हाई स्कूल वाले का सभी विषयों का रिजल्ट आज आप लोग का जारी हो जाएगा, और जो विषय छूट चुका है 11th 12th का उसका भी उससे पहले आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगले 4 दिनों में जारी होगा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यानी प्राइमरी वाले भी जो अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट आप लोग को साथ ही जारी हो जाएगा। क्योंकि आज जैसे ही हाई स्कूल की जारी होती है तो कल संभावनाएं रहेगी कि आप लोग का प्राइमरी का आ जाए, लेकिन 20 तारीख वाला जो मुद्दा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। साथ में अंत में जारी होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, ये बात आप लोग भली भांति जान लीजिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट में आप लोग को दिखाना चाहूंगा। उसके बाद साथ ही तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ और काउंसलिंग का यहाँ पर साथ
साथ ही सभी के स्थल भी शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में जो टॉपर हुए हैं, जो टॉप हुए हैं सारे सब्जेक्ट में, यहाँ पर टॉपर का नाम आप लोग बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गांधी मैदान में 2 तारीख को साथी यहाँ पर जो है खास करके एक बड़ा साथी जो है नियुक्ति पत्र का समारोह होने वाला है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि पटना में आपका कहाँ जाना है, तो शहीद राजेंद्र सिंह माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग यहाँ पर आपका सेंटर बनाया गया। साथ में नालंदा में डीआरसीसी नालंदा है, भोजपुर में डीआरसीसी धरहरा आ रहा है। उसके बाद बक्सर में एमपी उच्च विद्यालय बक्सर है, रोहतास में डीआरसीसी माकेर सासाराम है, कैमूर में डीआरसीसी भभुआ है, गया में डीआरसीसी गया केंदौली है। उसके बाद जहानाबाद में गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद है, अरवल में डीआरसीसी अरवल है, नवादा में डीआरसीसी नवादा है, औरंगाबाद में अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद है, मुजफ्फरपुर में डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी में डीआरसीसी भवन महिला आईटीआई कैंपस शांतिनगर डुमरा सीतामढ़ी है, शिवहर में डीआरसीसी शिवहर है और नियर शिवहर प्रखंड कार्यालय के आसपास है, वैशाली में जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर है, पूर्वी चंपारण में डाइट छतौनी बस स्टैंड बगल के मोतिहारी के बगल में है, पश्चिमी चंपारण में डीआरसीसी बेतिया कॉलेज, उसके बाद अरेराज रोड आईटीआई कॉलोनी में है, सारण में डीआरसीसी सारण है, सिवान में डीआरसीसी सिवान है, गोपालगंज में अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज में है, दरभंगा में +2 एमएल एकेडमी, जी हाँ साथी दरभंगा में एमएल एकेडमी दरभंगा में है, मधुबनी में डीआरसीसी मिथौली मधुबनी में है, समस्तीपुर में डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर में है, सहरसा में सहरसा मुख्यालय में स्थित खेल के मैदान में यहाँ पर होना है, सुपौल में डीआरसीसी सुपौल में आपका वेरिफिकेशन होगा, मधेपुरा में डीआरसीसी मधेपुरा है, पूर्णिया की बात करें तो डीआरसीसी यहाँ पर भवन पॉलिटेक्निक चौक है पूर्णिया यहाँ होना है, अररिया में आपका डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया में होना है और उसी प्रकार से अररिया की बात यहाँ पर देख सकते हैं चांदनी चौक पर अररिया में होगा, किशनगंज में गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज में, कटिहार में डीआरसीसी भवन कटिहार में होगा, भागलपुर में डीआरसीसी भागलपुर, बांका में डीआरसीसी बांका, मुंगेर में डीआरसीसी मुंगेर, शेखपुरा में डीआरसीसी शेखपुरा, लखीसराय में डीआरसीसी लखीसराय, जमुई में डीआरसीसी धदौर जमुई, सिकंदरा रोड जमुई, खगड़िया में डीआरसीसी खगड़िया और बेगूसराय में डीआरसीसी खगड़िया, मतलब सॉरी बेगूसराय। तो कुल मिलाकर साथी आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आपके जिले में यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है तो फाइनली साथी आपको होम डिस्ट्रिक्ट जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट करेगा वहीं आपको जाना है, ना कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले जाइएगा। मान चलिए आप समस्तीपुर के हैं लेकिन आपको दरभंगा में अगर अलॉट की जाती तो आपको दरभंगा जाना है, अगर आप बेगूसराय के हैं अगर आपको मधेपुरा अलॉट की जाती तो आपको मधेपुरा जाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और भली भांति, लेकिन आप लोग को अगर कोई प्रश्न अगर कमेंट में करना है तो कीजिए, मैं सारे प्रश्न का रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।